नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वर्वल टू विजुअल में। आज हम जानेंगे माँ चंद्रिका देवी धाम के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंद्रिका देवी धाम क्यों प्रसिद्ध है और इसकी क्या महत्व है। गोमती नदी के समीप स्थित महासागर तट पर नव दुर्गाओं संग अपनी 9 वेदियों के साथ सुरक्षित रखी हैं। 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के गोमती नदी की पावन जलधारा से घिरी है। वहीं पूर्व में महिसागर संगम स्थित है। चंद्रिका मंदिर का उल्लेख 12वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसे आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त करने के उपरांत फिर बनाया गया। इस समय बताया जाता है कि यह लगभग 300 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के मूर्ति पीठासीन देवता की मूर्ति के एक चट्टान द्वारा लिया गया है और इसका उल्लेख हिंदू शास्त्र यानी कि स्कंद पुराण में भी है। यह पूरे साल भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, परंतु नवरात्र और अमावस्या के शुभ अवसर पर यानी मार्च, अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में भी भीड़ दुगनी हो जाती है। यह लगभग लखनऊ शहर से 35 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। यहाँ पर आप सभी साधन से आ सकते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट से 38 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो चारबाग रेलवे स्टेशन से 31 किलोमीटर की दूरी में है और बस की सेवा की भी उपलब्ध है आलमबाग से, जिसकी दूरी 35 किलोमीटर है। मेट्रो से भी आ सकते हैं। कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन सबसे पास है। मंदिर सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 से रात 11 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 1 से 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है। अगर आपको आरती में शामिल होना है तो आपको सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिल पाएगी। यह देखा गया है कि वर्षा के समय जब गोमती नदी में जल स्तर बढ़ जाता है, तब सागर संगम तीर्थ में सर्व तीर्थ में नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ का पवित्र जल नदी की जलधारा के साथ पूर्व दिशा में प्रभावित होता है, फिर दक्षिण दिशा में पुनः आदि गंगा में आकर मिल जाता है। माँ चंद्रिका देवी जी के मंदिर की 3 कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिसमें कि पहली कहानी है त्रेता युग में कटकवास नामक शहर में चंद्रकांता, जो कि लक्ष्मण के बड़े पुत्र थे, वह इस स्थान से गुजर रहे थे। उस दिन अमावस की काली रात थी। साथ ही साथ घनघोर बादल होने के कारण पूरा जगह काला अंधेरा में था। वह दृश्य बहुत ही डरावना था। चंद्रकांत जी जब वहीं रुकने का फैसला किया, तब घना और काली रात के कारण चंद्रकांत जी को भय लगने लगा। तभी उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से खुश होकर माँ दुर्गा चंद्रिका रूप में दर्शन दिया और उन्हें सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। देखते ही देखते बादल छटने लगा और जो कि अमावस्या की रात थी, बादल छटने के कारण चंद्रमा की चमक से पूरी जगह में रोशनी फैल गई। इसी जगह माँ चंद्रिका देवी को पूजा जाने लगा और आगे चलकर इस गांव का नाम काठवाड़ा पड़ गया। दूसरी कहानी की बात करें तो बर्बरीक की है। माना जाता है कि बर्बरीक, जो कि श्याम खाटू जी के नाम से भी जाने जाते हैं, और उन्हें वरदान है कि वह जब भी कमजोर लोगों की मदद करेंगे तब उनको हमेशा सफलता मिलेगी। वह घटोत्कच और अहिल्यावती के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने 3 वर्षों तक अनवरण नवदुर्गा की पूजा की थी। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में इसका संबंध बर्बरीक से है। बर्बरीक इसी जल से माँ दुर्गा को प्रतिदिन स्नान करते थे, इसलिए यह जल बहुत ही पवित्र है। लेकिन भीमसेन, जो कि पांडव के साथ चंद्रिका देवी से शक्ति अर्जित करने आए थे, यह नहीं जानते थे कि इस जल की मान्यता क्या है। उन्होंने इस कुंड में अपने शरीर को धुलने लगे, तभी वहां पर बर्बरीक पहुंच गए और उन्होंने भीमसेन से यानी कि अपने पितामह को रोकने लगे और इस जल की विशेषता बताने लगे। उन्होंने बोला कि मैं इस जल से प्रतिदिन माँ दुर्गा को नहलाता हूँ और इसे गंदा ना करें। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि भीमसेन उनके पितामह हैं। यह जानने के बाद भी भीमसेन ने नहीं हटे तो दोनों में युद्ध हो गया। बर्बरीक ने
जैसे ही भीमसेन को उठाया तभी शिव भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने भी सिंह का परिचय देते हुए कहा कि यह तुम्हारे पिता हैं और यह श्री कृष्ण के कहने पर माँ चंद्रिका देवी से शक्ति अर्जित करने आए हैं। यह सुनकर बर्बरीक को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। यह देखकर माँ चंद्रिका देवी प्रकट हुई और बर्बरीक को उनको आने वाले योगदान के बारे में बताया और आशीर्वाद देते हुए बोली कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ और तुम्हें अमोघ शक्ति प्रदान करती हूँ। तुम जब भी कमजोर लोगों की मदद करोगे तो तुम हमेशा विजय प्राप्त करोगे और तुम सभी कमजोर लोगों के सहारा बनोगे। यहाँ पर कुछ और दिन ब्राह्मणों की पूजा में आने वाली बाधाओं को रोकना है। उन्होंने कई ब्राह्मणों की पूजा में आने वाली बाधाओं को हटाकर सफल पूजा में योगदान दिया। इसी से प्रसन्न होकर एक ब्राह्मण ने उन्हें सफल पूजा का श्रेय बर्बरीक को दिया और देवताओं के साथ हवन कुंड में पवित्र राख के बारे में बताते हुए बोले कि उसका रंग सिंदूर के समान है। जब भी जरूरत पड़े इसका प्रयोग में ले लेना। जहाँ यह चलेगी उस जगह की सेना समाप्त हो जाएगी। इसे शत्रु पराजित हो जाएंगे। यह बस